मैं आपका भाई परवेज़ मसीह खुदावंद यीशु के नाम में एक दफ़ा फिर आज आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको द तबला ट्रेनिंग पेज पर खुश आमदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तबले की ट्रेनिंग के इन लेसन्स को जो है वो खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छे लग रहे हैं तो आप अपनी फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि ये लेसन जो है वो आपको कैसे लग रहे हैं। आपकी जो फ़ीडबैक है उससे मुझे ये मदद मिलेगी कि मैं इन लेसन्स को मज़ीद इम्प्रूव कर पाऊँगा। मेरे एक भाई ने मुझे आज बताया कि वॉल्यूम जो है वो सही रिकॉर्ड नहीं हो रहा या कम है या साउंड ठीक तरीके से समझ नहीं आ रहा। तो मैं भी इस बात का इकरार करता हूँ कि थोड़ा सा जो तबले का साउंड है वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ये मेरे माइक में थोड़ा सा इशू है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं रिज़ॉल्व करूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि बेहतर साउंड क्वालिटी भी आप लोगों तक पहुँचाई जाए। आज हम अपनी तबले की जो वोकेबलरी है उसमें मज़ीद एक बोल का इजाफ़ा करेंगे और उसके बाद आज जो नया बोल हम सीखेंगे उस बोल को लेकर और उसके साथ जो पुराने बोल हैं जो हमने पहले प्रीवियस लेसन्स के अंदर सीखे हुए हैं, हम एक छोटा सा लेसन बनाएंगे और फिर उस लेसन की प्रैक्टिस करेंगे। आज तबले का जो बोल हम सीखने जा रहे हैं उसे तबले की जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं धी। जब मैंने आपको ती सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली फिंगर है, ये जो आपको नज़र आ रही है, जब इसके ये जो टॉप वाला हिस्सा है हम यहाँ पर इस काली स्याही के ऊपर चोट लगाते हैं इससे, तो इससे जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ पैदा होती है ती। और उसके बाद इस तरफ से हम जब इस तरीके से चोट लगाते हैं तो यहाँ से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसे हम घे कहते हैं। जब हम ती और घे को इकट्ठा बजाते हैं एक साथ तो उससे जो बोल जनरेट होता है, उससे जो बोल बनता है उसे हम धी कहते हैं। मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। जितने लोगों ने पिछले लेसन देखे हैं उनके लिए किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ, गौर से देखिए। इस तरफ से ये वाली उंगली से हम यहाँ काली जो ये स्याही है इसके ऊपर चोट लगाएंगे और इस तरफ से घे का बोल दबाएंगे बजाएंगे, और जब दोनों को इकट्ठा प्ले करेंगे तो उससे जो लफ्ज़ बनेगा वो बनेगा धी। ये आपके सामने है धी। बड़ा ही सिंपल सा लफ्ज़ है। और अगर आप में कोई ऐसा भाई या बहन है जिसने इस वीडियो से देखना शुरू किया है इस सीरीज़ को, तो उसे मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो पहले पिछली वीडियो देखे, क्योंकि बहुत सारे बोल जो मैं इसमें बजाऊँगा अगर मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि वो बोल मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। लिहाजा आप पहले वो पिछली वीडियोस देखें। और आज जो बोल मैं आप लोगों को लेसन जो देने जा रहा हूँ जिसमें धी का भी हम इस्तेमाल करेंगे वो है कहरवा। कहरवा तबले की दुनिया में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मौसीकी की दुनिया में एक बड़ा ही अहम ताल है। ये एक बहुत ही अहम सबक है, लेसन है, जो तकरीबन मेरे ख़्याल में 80% म्यूज़िक के अंदर कहरवा बजाया जाता है। कहरवा 8 मात्रे का एक ताल है, यानी इस ताल के अंदर 8 बोल हैं। 8-8 बोल का एक सर्कल होता है। मैं आपको उंगलियों पर पहले गिन के दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बजा कर दिखाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बड़ा आसान सा बोल है और आप इसको जल्दी ही सीख जाएंगे और आप फिर इसको बजाते हुए बड़ा एंजॉय करेंगे। मैं टाइम दे के शुरू करूँगा। 1 2 3 4। घेती धाता आधी धाता। घेती धाता आधी धाता।
अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने इसे सुनते ही ये नोट किया होगा कि इसमें तो एक और बोल भी है, आ। ये कहाँ से आ गया? बेसिकली तबले के अंदर लफ्ज़ आ जो है वो खाली जगह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई भी ताल बजाते हुए ऐसा अरसा जो कि ताल के अंदर चलते हुए तो आएगा, लेकिन उसमें फिज़िकली किसी किस्म का बोल नहीं बजाया जाएगा, तो उस अरसे को ज़ाहिर करने के लिए आ का बोल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपनी डायरी पर नोट करते हैं और अगर आप कहीं पर आ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो जगह है ये खाली है, इसमें किसी किस्म का बोल नहीं बजेगा, लेकिन ताल चलता रहेगा। ठीक है। तो इसी तरह ये जो आ है, जो कि ये 5वें नंबर पे मैंने जिसे बताया है, ये बजेगा नहीं, लेकिन ये जो एक ताल के अंदर एक जगह जो है ये घेर ज़रूर रहा है, लेकिन ये बज नहीं रहा। सो अभी मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। बड़ा ही आसान है, पहले वाले ही बोल हैं, एक नया बोल धी सिर्फ इसमें ऐड किया है। 1 2 3 4 गे ती दा ता आ दी दा ता गे ती दा ता आ दी दा ता। बड़ा ही सिंपल सा बोल है। और जब हम इसको तेज़ बजाएंगे, जब ये तेज़ हो जाएगा, तो फिर इसकी इतनी खूबसूरत शक्ल बनेगी कि जिसे आप जब किसी के साथ बजाएंगे तो आप गीतों पर बजा सकते हैं, ज़बूरों पर बजा सकते हैं, बड़ी खूबसूरत शक्ल बनेगी। सो एक दफ़ा फिर बजा के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 गे ती दा ता ती। एक दफ़ा फिर बजा कर दिखाता हूँ। 1 2 3 4 गे ती दा ता आ दी दा ता। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जब आप 2 दफ़ा इकट्ठे घे बजाएंगे, तो मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में कि आप इस तरीके से बजाएंगे, यानी जो इकट्ठे घे हैं, और जिन घे के अंदर थोड़ा गैप आ जाए तो उसे आप एक ही इस तरीके से बजा सकते हैं। जब हम इसको तेज़ करेंगे तो ये कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4। कितना सिंपल सा है। और अगर ये और तेज़ हो जाएगा तो फिर कैसा लगेगा? और ये इस तरह तेज़ होते होते जब आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप गीतों पर बजा सकते हैं। बड़ा ही आसान सा ताल है। अगर आप लेसन्स को अच्छी तरह फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और उन तमाम तर भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा जो कि चर्चों में बजा रहे हैं और जगाड़ लगा के बजा रहे हैं और जिन्हें पता नहीं कि कैसे बजते हैं, बस वो टोटल पूरा कर रहे हैं, तो आप अपने टोटल को दुरुस्त शेप दे लें। आप इस ताल की प्रैक्टिस करें और इसे अपने चर्च में बजाएं। और इसके अलावा ख़ास बात मैं ये बताता चलूँ कि कहरवे की सिर्फ ये एक शक्ल नहीं है, कहरवे की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। जब मैं आगे चल के आपको और भी बहुत सारी वेरिएशंस बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो मेन बात यह है कि ये 8 मात्रे का ताल है और ये दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके मुख्तलिफ नाम होंगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन बीट वो 8 की ही होगी। और इसमें इतनी वेरिएशंस हैं कि अगर हम उन्हें गिनना शुरू करें तो शायद हमें उन गिन भी नहीं सकते, इतनी वेरिएशन है। ये जस्ट एक उसकी शक्ल मैंने आप लोगों के सामने बयान की है और मेरे ख्याल में ये मोस्ट ईजीएस्ट शेप है और बड़ी आसान है। इसे बड़ा तेज़ गीतों के साथ भी बजाया जा सकता है। सो आप इसकी प्रैक्टिस करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब आप चर्च में बजाएंगे तो यकीनन आपको बरकत मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। सो खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत दे। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने
ہمارے اس پیج کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پیج کو لائک بھی کریں، تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی جو ہے وہ ان ٹائم آپ تک پہنچے۔ خداوند یسوع آپ کو بڑی برکت دے، اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر کرے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔